नमस्कार, मेरा नाम आशित है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। बिहार से खबर आई कि रिशु श्री नाम का एक व्यक्ति जो बिहार के आईएएस अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाता था, जो यह तय करता था कि किसी भी विभाग में कौन सचिव होगा और किस शहर का नगर आयुक्त कौन बनेगा, वो पिछले 3 दिन से पटना के बेऊर जेल में बंद है। रिशु की डायरी में काली कमाई करने वाले आईएएस अफसरों के नाम दर्ज हैं, लेकिन खबर सिर्फ इतनी सी नहीं है। असल खबर तो वो होगी जब आपको बताया जाए कि रिशु श्री के डायरी में दर्ज बाकी आईएएस अफसर भी नपेंगे या सिर्फ कोरम पूरा किया जाएगा। हालांकि मैं आज के इस खबर क्या है शो में आपको बताऊंगा कि रिशु श्री के कौन है, रिशु श्री के भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम क्या था, कैसे काम करता था। 2 आईएएस अफसर तो सस्पेंड हो गए, अब क्या बाकी पर भी कार्रवाई करेगी सरकार? सालों से अपनी उंगलियों पर सरकारी सिस्टम को नचाने वाले रिशु पर अभी ही कार्रवाई क्यों हुई है? इन 4 सवाल के साथ आपको समझाएंगे यह पूरा मामला, ताकि इस उलझन में आप न फंसे कि आखिर ये बिहार से जो खबर आई थी वो खबर क्या थी। खबर क्या है कि शो में चलिए पूरी तरह से बात करते हैं, डिटेल में आपको समझाते हैं कि ये मामला क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि रिशु श्री कौन है और उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि पटना एनआईटी से बीटेक रिशु श्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा एक हाई प्रोफाइल ठेकेदार और बिचौलिया है, जो अपनी कंपनी रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज के जरिए काम करता था। रसूखदार आईएएस अफसरों से नज़दीकी के कारण उसे बिहार के प्रशासनिक हलके में टेंडर माफिया और दलाल के रूप में जाना जाता है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक रिशु के पास 265 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। बिहार पुलिस की विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने रिशु श्री को 27-28 मई 2026 की रात पटना के मीठापुर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया। उस पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के दौरान एसयूवी की छापेमारी में उसके घर से लगभग 2.5 लाख रुपए नगद, 2 करोड़ रुपए के सोने और चांदी व हीरे के जेवरात और 61 जमीनों की रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। चलिए, ये तो हो गई बात गिरफ्तारी की। अब सवाल है कि रिशु के भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम क्या था और कैसे काम करता था। हाई कोर्ट में दाखिल ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक 39 साल के रिशु श्री ने बिहार के अफसरों के साथ मिलकर लूट का एक मॉडल तैयार किया था। वह सिर्फ ठेके नहीं लेता था, बल्कि बड़ी कंपनियों और सरकार के बीच लाइनिंग का काम करता था। रिशु श्री बड़ी कंपनियों को बिहार में ठेका दिलाने के बदले टेंडर वैल्यू का 5 से 7% तक कमीशन लेता था। इस काली कमाई में से 2 से 3% हिस्सा वह उनको देता था जो फाइलें आगे बढ़ाते थे। रिशु के डिजिटल डिवाइस से मिली एक्सेल सीट ने सारे राज खोल दिए हैं। शीट में घूस की रकम को डिपार्टमेंटल एक्सपेंस के नाम से दर्ज किया गया था। पूछताछ में रिशु ने कहा कि यह डिपार्टमेंट एक्सपेंस अफसरों को दिया जाने वाला घूस है। चलिए, अब आपको समझाते हैं रिशु की काली कमाई 4 पॉइंट में। पहला था पसंद के अफसरों की पोस्टिंग। रिशु की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वह अधिकारियों की मनचाही पोस्टिंग भी करवाता था। वह सिर्फ टेंडर मैनेज नहीं करता था, बल्कि यह भी तय करता था कि किस विभाग में सचिव कौन होगा और किस शहर का नगर आयुक्त कौन बनेगा। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी को सीतामढ़ी में नगर आयुक्त बनवाने के लिए रिशु ने ऊपर के अधिकारियों को 25 लाख रुपए दिए थे। उसने आईएएस आनंद किशोर के माध्यम से तबादलों और पोस्टिंग को प्रभावित किया। चौधरी ने जांच एजेंसी को बताया कि रिशु श्री अक्सर कहते थे कि उन्हें आनंद किशोर से मदद मिली है। ईडी की जांच में संतोष कुमार मल्ल का नाम भी सामने आया है। रिशु श्री के इनसे करीबी संबंध थे, तो वहीं आईएएस सुनील यादव से भी रिशु श्री के चैट के साक्ष्य जांच एजेंसी को मिले हैं। दूसरा है टेंडर की शर्तें बदलवाना।
पसंद के अफसरों की पोस्टिंग कराने के बदले रिशु को टेंडर की गोपनीय जानकारी पहले ही मिल जाती थी। इसके बाद वह जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग और बुडको जैसे मलाईदार विभाग के बड़े अधिकारियों और इंजीनियरों से सांठगांठ करता था। टेंडर जारी होने से पहले वह शर्तें इस तरह से कस्टमाइज करवाता था कि उसके खास क्लाइंट या उसकी अपनी कंपनी ही क्वालिफाई कर सके। तीसरा है अफसरों को पक्ष में करने के लिए लाखों रुपए खर्च करना। बुडको के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक IAS योगेश कुमार सागर भी रिशु श्री से खूब लाभान्वित हुए। ईडी की जांच में आया कि योगेश और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को रिशु ने विदेशों में सैर करवाया। जून 24 में ऑस्ट्रिया की यात्रा इन लोगों को करवाई गई थी। मतलब समझिए कि किस तरह से अंदर खाने चीजें चलती है। चौथा है ठेका विदेश यात्राओं के बदले में मिले। IAS अधिकारी अभिलाषा शर्मा और उनके परिवार की यात्रा पर रिशु ने 19 लाख रुपए खर्च किए थे। दोनों के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि BMSICL के तत्कालीन MD धर्मेंद्र ने भी विदेश यात्राएं की थी। इसके बाद रिशु श्री की संस्थाओं को BMSICL से ठेके मिले थे। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि 2 IAS अफसर तो सस्पेंड किए गए, क्या बाकी पर भी कार्रवाई करेगी सरकार? तो आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के केस में नाम आने के बाद 30 मई को सम्राट सरकार ने 2 IAS अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। 2014 बैच की IAS अफसर अभिलाषा कुमारी शर्मा और 2017 बैच के योगेश कुमार सागर पर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार रिशु श्री के जरिए रिश्वत, कमीशन और पर्सनल फायदे का पूरा सिंडिकेट खड़ा कर रखा था। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के जुटाए गए दस्तावेजों, सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर की है। हालांकि ईडी के रिपोर्ट में शामिल बाकी IAS अफसरों पर अब तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके अलावा ईडी की रिपोर्ट में कई IAS और अन्य अफसरों के नाम हैं। IAS अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के अलावा संजीव हंस, धर्मेंद्र कुमार, आनंद किशोर, संतोष कुमार मल्ल, सुनील कुमार यादव, अरविंद्र कुमार से संबंधों की विस्तार से चर्चा है। इसके अलावा सहरसा के तत्कालीन नगर आयुक्त मुमुक्ष चौधरी और चीफ इंजीनियर तारणी दास सहित कई नाम हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सालों से अपनी उंगलियों पर सरकारी सिस्टम को नचाने वाले रिशु पर अभी ही कार्रवाई क्यों हुई है। अचानक हुई इस कार्रवाई के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो है कि रिशु के बहाने सम्राट का ऑपरेशन IAS। बिहार की राजनीति में लंबे समय से यह धारणा रही है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से IAS लॉबी के इशारों पर चलती है। कई सीनियर अफसर सालों तक एक ही मलाईदार विभाग में जमे रहे और सरकारें बदलने के बावजूद उनका रसूख कम नहीं हुआ। सियासी गलियारे में चर्चा है कि रिशु पर कार्रवाई सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासनिक ढर्रों को बदलने की कोशिश के तहत की गई है। सरकार ने रिशु पर कार्रवाई कर IAS लॉबी को सख्त मैसेज दिया है। रिशु श्री जैसे पहुंच वाले सिंडिकेट किंगपिन की गिरफ्तारी से सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पुराना खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिशु श्री सालों से बेखौफ होकर काम इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसे ऊपर से प्रशासनिक कवच प्राप्त था। लेकिन ईडी की रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों को आधार बनाकर सरकार IAS लॉबी को भेद रही है। दूसरा है देश छोड़कर भागने की फिराक में था रिशु। ईडी ने करीब 6 महीने पहले अपनी जांच रिपोर्ट बिहार की विशेष निगरानी इकाई SVU को सौंपी थी, जिसके आधार पर अप्रैल 2025 में FIR की गई थी। और विदेश भागने के इसी इनपुट की वजह से SUV ने छापेमारी कर रिशु को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के इस सनसनीखेज खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए VT चोखा।